वहीं दिल्ली में जिस तरह से टीएमसी सांसदों को हिरासत में लिया गया, उस मुद्दे पर कोलकाता में टीएमसी प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। उन्हें दिल्ली में हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और इस मामले में राज्यपाल के हस्तक्षेप की मांग की। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, देखिए दिल्ली में जो कुछ हुआ उसको लेकर टीएमसी का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचा और उनसे सीधे तौर पर यह कहा कि आप इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कीजिए। अभिषेक बनर्जी भी पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि देखिए शांति से हमारे नेता प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम इस बार नहीं झुकेंगे। What happened in broad daylight in Delhi is extremely painful and unfortunate. The way democracy has been muzzled, killed in broad daylight is for everyone to see. This is BJP's new India. इस मामले में 50 से ज्यादा दिन बीतने के बाद आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई थी और संदेश खाली की घटना के कुछ ही महीनों बाद एनआईए की टीम पर हमला हो गया और बीजेपी और टीएमसी फिर भिड़ गए। टीएमसी ने एक बार फिर केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया तो बीजेपी ने बंगाल की कानून व्यवस्था को निशाने पर लिया। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने तो ममता को खुली चेतावनी दे दी। पुलवामा होते पारे, बालाकोट होते पारे, एखानेও সেরকম তার চেয়ে বড় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হতে পারে। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के भूपति नगर में 3 दिसंबर 2022 को एक घर में ब्लास्ट हुआ था और 3 लोगों की जान गई थी। पिछले महीने एनआईए ने इस मामले में पूछताछ के लिए टीएमसी के नेताओं को समन्स भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था और इसी मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी के लिए एनआईए की टीम भूपति नगर पहुंची थी। उत्तर प्रदेश में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अखिलेश यादव उनके परिवार से मिलने पहुंचे तो सियासी घमासान छिड़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव पर हमले शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो अपराधियों के साथ अखिलेश यादव की रिश्तेदारी होने की बात कर दी। हालांकि मुख्तार अंसारी के परिवार ने और खुद अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करने में देर नहीं की। अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य पर बरस पड़े। उनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? आप अगर गुंडे की तस्वीर देखोगे तो उनकी भी लगा दो एक तस्वीर। बांदा जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद 28 मार्च को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। एक रोज पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में उसके पैतृक घर पर पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा था। अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की जेल में मौत पर सवाल उठाए थे। उन्होंने मुख्तार की माफिया डॉन वाली छवि पर सवाल पूछने पर सफाई भी दी थी। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। मुख्तार की मौत से पहले ही अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अंसारी परिवार के अफजाल अंसारी को गाजीपुर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। अफजाल का नाम अखिलेश यादव ने अपनी पहली ही लिस्ट में जारी कर दिया था। अफजाल अंसारी 2019 में बीएसपी की टिकट पर जीते थे।